हाँ भाई, वो लड़की उस दिन जो मेले में हमारे हाथ से निकल कर भाग गई थी, वो ठीक हमारे सामने है। एक काम करो, उसे पकड़ो और हमारे पास लाओ तुरंत। और सुनो, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। जी भाई। मम्मी मम्मी, पास वाले मॉल में चले? नहीं अभी नहीं। वहाँ पे साड़ी सेल में भी लगी है और वो वाली साड़ी भी है जो आपकी सीरियल वाली लड़की पहनती है। सही बात। और वो देख पेड़, ये तेरे पापा ने शादी की सालगिरह में लगा कर दिया, तो मुझे खूब सारे पैसे आते हैं उससे। मैल चले? यार इतने सारे लोग हैं लड़की के आसपास, लगता है इसके परिवार वाले हैं। आगे कैसे जाएं? हाँ, जैसे ही लड़की अकेली दिखेगी ना, लपक लेंगे दोनों। उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमः विघ्नेश्वर पादु पंकजम। भैया जी, हवन शुरू करने से पहले कन्या पूजन करना जरूरी है। क्यों? पूजा में कन्या के कदम पड़ना मतलब लक्ष्मी माता के कदम पड़ना, इससे घर में सुख संपत्ति बढ़ती है और हवन में पहली आहुति कन्या ही डालेगी। पंडित जी, इस समय कन्या कहाँ आसमान से टपकेगी, उसके बगैर काम चला लो ना। भैया जी, बिना कन्या पूजन के हवन फलित नहीं होगा। ठीक, करते हैं कुछ। दस 12 साल की एक बच्ची चाहिए, जाओ ढूंढ के ले आओ। और सुनो, पंडित जी ने मंगवाई है पूजा के लिए, सम्मान से लेके आना। अच्छा मॉल को छोड़ो, आइसक्रीम ही खिला दो, बहुत गर्मी हो रही है। एक को खिलाया तो दो को और खिलाना पड़ेगा। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। एक काम कर, घर जाके मटके वाला पानी पी लियो, तब तक अपने कलेजे को ठंडक दे। आज इस जेल परी की वजह से मेरी मम्मी ने मुझे क्वीन लाडली को बर्फ चुस्की खिलाने से मना कर दिया। जब से ये आई है, हम अच्छे से पार्टी भी नहीं कर पाते। हाँ भाई। काम हुआ? नहीं भाई, लड़की के आसपास बहुत लोग हैं। ठीक है, नजर रखो, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है भाई। भाई ने नजर रखने के लिए कहा है। राधे राधे आंटी। राधे राधे। हे राधे राधे। राधे राधे आंटी, हमारा घर यहीं पास में और आज हमारे घर पे भूमि पूजन है, लेकिन पंडित जी कह रहे हैं पूजा शुरू करने से पहले कन्या पूजा करनी होगी। अगर आप अलाउ करें तो क्या इन दोनों में से मेरे साथ कोई आ सकती है? अरे यार, मम्मी कहीं मुझे ना भेज दे, पहले से इतनी बोरियत हो रही है, वहाँ तो पक्के टपक जाऊंगी। इसे ले जाओ अपने साथ। हाँ, तुझे पुण्य मिले ना मिले, तेरी माँ के एक तो पाप तो हवन कुंड में भस्म हो ही जाएंगे। हाँ जी मामी, मैया कहती है जो करे प्रभु को याद, उससे मिले खूब आशीर्वाद। अच्छा जाना, खूब सारा आशीर्वाद बटोर करा, तो माँ बिटिया के काम ही आने वाला आगे जाके। थैंक यू मामी। आओ। अच्छा सुन, पूजा खत्म होने के बाद सीधा इधर आना और इतनी दया दिखाना कि उस दिन की तरह कहीं खो मत जाना। हाँ जाओ। ये माही कहाँ से आ गया बीच में? मैं काम करता हूँ, भाई को फोन करता हूँ। हाँ जल्दी बोलो। भाई, लड़की माही के साथ है, अभी नहीं उठा सकते। अबे हमारी किस्मत में तुम जैसे गधे क्यों लिखे बे? तुम बेवकूफों से एक काम नहीं होता है। रुको, हम ही कुछ करते हैं। अरे संभल के, हाथ पकड़ो मेरा। मम्मी बहुत धूप है, प्लीज यहाँ से चलो, मुझे टैन हो जाएगा। हाँ मेरी लाडली, इसलिए तो उस आफत की पुड़िया को भेज दिया मैंने। चलो तुम दोनों को ना आइसक्रीम खिलाती हूँ मैं। ये लोग कहाँ चले गए? अब खुश? हेलो हेलो सुधा, कहाँ हो तुम लोग? सौरभ, हम लोग आइसक्रीम वाले के पास आए हैं, तुम भी यहीं आ जाओ। हाँ रुको, आया। अविराज, अविराज रुक। अविराज, अविराज।
हर बार ये मुझे देखकर भाग क्यों जाता है? इस एरिया से निकलना पड़ेगा। ढूंढते ढूंढते अगर भैया जी के घर पहुंच गया ना तो टंटे हो जाएंगे, लेकिन इस एक्स साले का कुछ तो करना पड़ेगा। मैडम वो रश्मि मैडम आई क्या? नहीं, अभी तो नहीं आई है। हे माता रानी, आज आपको इस माँ की प्रार्थना सुननी होगी। दयानंद जैसे राक्षस से मेरी बेटी को बचाना होगा। कंचन मेरी बेटी के बारे में उसे कुछ नहीं बता सकती। देखा नहीं मतलब क्या? कहीं तो होगा, जाके ढूंढो उसे बाहर। ढूंढो। मिला तो ढूंढो उसे। चल। भैया जी, भाई बाबा अंदर भी नहीं है। तुम लोग क्या नशा करके बैठे हो? अंदर नहीं है मतलब पीछे जाके ढूंढो उसे। सुनो पापा। माही, माही बेटा कहाँ चला गया था तुम? ऐसे बिना बताए कहीं जाना नहीं होता है। चिंता हो जाती है ना फिर पापा को। हाँ? हवन शुरू करने के लिए कन्या पूजन करना है ना पापा, तो इसलिए मैं अपने साथ कन्या को लेकर आया हूँ। बिंदी, यही है वो छोटी लड़की। छोटी नहीं, पूरी 10 साल की हूँ मैं। हाँ हाँ, 10 साल के बच्चे भी छोटे ही होती हैं। दादी अम्मा। पापा ये मुझे बाहर ही मिल गई थी, तो फिर मैं इसे पूजा के लिए ले आया। मैंने ठीक किया ना? अरे बहुत अच्छा किया, शाबाश शाबाश। आओ छुटकी। छुटकी नहीं, बिंदी। मेरा नाम बिंदी है। सिर्फ बिंदी? बताना है तो पूरा नाम बताओ। जैसे मेरा पूरा नाम है माही दयानंद पाठक। वैसे तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम बिंदी का। भैया जी, पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आप सब यहाँ हवन कुंड के पास आ जाइए। आओ पहले चुप। अब बिन्नी आओ, आ जाओ आ जाओ। मेरी बिंदी का साथ देना माँ। बिटिया, अब आप यहाँ आइए, ये पुष्प यहाँ अर्पण कीजिए। मैं मंत्र बोलता हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। पूजा कर लो।
इस बार सच में गया। अरे पीछे ही पड़ गया था हमारे। बस बहुत हो गया अभिराज, अब इस खेल को यहीं खत्म करें। देखो हम तब से देख रहे तुम हमारा पीछा कर रहे हो। अब बहुत हो गया, छोड़ो हमें। जब तक मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे देखकर भाग क्यों जाता है? हाँ, क्यों भाग जाता है? लगता है हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। हमने कहा छोड़ो हमें। पहले मेरे सवालों के जवाब, फिर मैं तुझे छोड़ूंगा। हम आखिरी बार के लिए कह रहे हैं, छोड़ो हमें। पहले मेरे सवालों के जवाब चाहिए मुझे। अबे हमने कहा छोड़। क्यों झूठ बोला था तूने मुझसे कि मेरी बहन मर गई है? अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी। अभिराज! ए भाई, ये पता बताइए जरा। यहाँ से दाएं, फिर 2 गली बाद। पक्की बात? हाँ। राधे राधे। भैया जी, कन्या पूजन की विधि संपन्न हुई। बिटिया अब आप जा सकती हो। ना 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 बिटिया ना। राधे राधे। राधे राधे। लक्ष्मी मैया का जीता जागता स्वरूप है ये बच्ची। जिस घर जाएगी समृद्धि लाएगी। सदा सुखी रहो। सुनो, आज तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है बेटा। ये लो, इसे रखो। अरे मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? अरे सोने के सिक्के को कौन मना करता है? क्यों नहीं लोगे तुम लोग? मैया कहती है भगवान जी का काम पुण्य का होता है, कारोबार नहीं। पूजा के बदले में मैं ये कैसे ले सकती हूँ? अरे चुटकी। चुटकी नहीं, बिंदी। अरे बिंदी, ये रीत है बेटा। घर आई लक्ष्मी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। रख लो, ये लो, रख लो इसे। अब मैं जाऊँ? खुश रहो। क्या? थैंक यू बिंदी। राधे राधे। राधे राधे। पूजा खत्म होने के बाद सीधा इधर आना और इतनी दया दिखाना कि उस दिन की तरह कहीं खो मत जाना। हाँ? अरे मामी इंतजार कर रही होंगी। भैया जी की तलाश खत्म और नोट गिनने की तैयारी शुरू। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुधो बुधस्य गुरु से शुक्र शनि राव केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अब हम मंत्र बोलेंगे, हमारे साथ आप भी हवन में आहुति डालिए। ओम उदानाय नमः स्वाहा, ओम व्यानाय नमः स्वाहा। हाँ बोल डार्लिंग। कंचन मैडम, दयानंद जी का मोबाइल नंबर आपको मैसेज किया है। शाबाश मैडम। मैं क्या कह रही थी कि उधारी का पैसा लौटाने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता तो। अरे डार्लिंग, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? दिवाली तक दे दियो, तो परेशान मत हो। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आखिरी बार कह रही हूँ कंचन, मेरी बेटी से दूर। मेरी बेटी को कुछ हुआ तो इस माँ का कहर बरसेगा तुझ पर। तेरी धौंस में दम होता ना काजल रानी, तो ये आज कंचन भैया जी के दरवाजे पे न खड़ी होती। तेरी मेमनी को आज शेर के जाल से कोई ना बचा पाएगा। न तेरी ममता, न तेरी देवी माँ।
कौन है बे? हेलो, हेड कांस्टेबल कंचन हुड्डा बोल रही हूँ। भैया जी को बंद है। भैया जी, तेरे नाम की आहुति चढ़ानी है क्या? भैया जी वो कंचन का फोन। पंडित जी आते हैं अभी। इतने साल के बाद फोन किया, पता नहीं क्या मानूस खबर होगी। हाँ बोलो। प्रणाम भैया जी, कंचन हुड्डा बोल रही हूँ तिहाड़ जेल से। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या चाहिए? भैया जी आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, वो काजल चतुर्वेदी के बारे में। काजल के बारे में? क्या बात है? हाँ भैया जी, बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ आपसे बात करने की, ये भी जाके आपका नंबर मिला है। हाँ बात क्या, ये बताओ। भैया जी सब बताऊंगी आपको, लेकिन थोड़ी नकद सेवा हो जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। पैसे मिल जाएंगे, लेकिन याद रखना कोई खेल खिलाना मेरे साथ तो तुम्हारे कानून में जेल होगी, मेरे में सीधी सजाए मौत है, समझी तुम? शाबाशी दोगे भैया जी मुन्ने। अब न्यूज सुनाऊंगी नहीं, सीधा दिखाऊंगी। आ रही हूँ समाचार का सीधा प्रसारण लेके, आप तो पेटी तैयार रखो। सॉरी, सामने आने से डर क्यों रही है? यानी एक बात तो पक्की है, ये आदमी सालों पहले भी गुंडा था और आज भी गुंडा ही है। इससे संभल के रहना होगा, कहीं ये फिर से मेरे परिवार को। अरे सुधा और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरी बिल्ली की जान खतरे में, माता रानी प्लीज उसकी रक्षा कीजिए। अब माँ होके एक माँ के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। काजल के बारे में क्या बात करनी है कंचन को? सालों से दबे उस राज का कंकाल अब फिर से क्यों उठ रहा है? नहीं, माही के सामने पुरानी कोई बात नहीं खुल सकती है। कंचन यहां नहीं आ सकती, कंचन से बाहर ही निपटना होगा।